साल बाद जब 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा का आह्वान हुआ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अयोध्या में जितने 15 लाख कार सेवक, तो वो जो आक्रोश है ना, हम लोग महसूस कर रहे थे। कयास लगा रहे हम आपस में एक दूसरे से, लगा शर्त क्या होगा कल, पता टूटेगा कि नहीं टूटेगा। हमको एक तो आनंद आया कि नहीं, कुछ ना कुछ शुरू हो गया है। और जैसे ही मैं गया तो मेरे पीछे सबने दुड़की लगा दी। 15 मिनट के अंदर कोई गेती ऊपर से मार रहा, कोई इधर से गेती मार रहा। हमने कि यार नहीं यार, चढ़ना तो है यार, टीला उतर ही होंगे कि वो ढांचा शायद। पलट के देखा तो आत्मा हिल गई। वो मैंने सिंहासन उठते हुए देखी थी उधर। जन्म जन्मांतर सफल हो गए। उस समय भी साक्षी थे और अभी भी साक्षी होंगे। चमकती थाली हम वो पाली कि ऐसा अब युवक कहाँ जिसके दिल में राम नाम। मेरा नाम भोजपाली बाबा रविंद्र गुप्ता। और मैं जब कार सेवा में जाना हुआ, मैं वैसे 1990 की कार सेवा में मैं जब जाने की इच्छा हुई मेरी, तो मैं उस समय 18 वर्ष का था, 10वीं का विद्यार्थी था। अब जब कार सेवा का आह्वान हुआ 1990 में, तो मैंने मेरी माँ से बोला कि मम्मी मेरे को कार सेवा में जाना है। तो मम्मी बोली कि अभी तो बच्चा है, अभी नहीं जाके। लेकिन 1990 की कार सेवा में मेरे साथ के कुछ कार्यकर्ता लोग गए। मैं मन मायूस हो गया कि मेरे को प्रभु श्री राम की कार्य करने का अवसर ही नहीं मिला। मैं क्योंकि मैं श्री राम जानकी मंदिर लखेरापुरा में मेरा जन्म हुआ, तो मैं शुरू से ही प्रभु श्री राम की भक्ति में मेरे को बड़ा आनंद आता था। 1990 की कार सेवा में मेरे को जाने नहीं दिया गया। लेकिन जब 1990 की कार सेवा में जो संघर्ष, यानी हमारे साथ के कार्यकर्ता गए थे, तो उनकी जो संघर्ष सुन के कि भाई वहाँ पर नरसंहार हुआ था और गोलियाँ चली थी और हम मीलों पैदल चले, तो वो जब कार सेवक आके हमको सुना रहे थे, तो हमारे अंदर बड़ा गुस्सा। और 2 साल बाद जब 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा का आह्वान हुआ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो जब दूसरी कार सेवा के लिए मैंने उनसे बोला, तो वो रोने लगी कि नहीं मैं तेरे को नहीं जाने दूंगी, मैं मर जाऊं तो उसके बाद जाना। लेकिन उसके 6 दिन बाद 29 नवंबर को जब आखिरी कार सेवा, आखिरी वाहिनी जब जा रही थी और ये आह्वान हो गया था कि भैया अब ये 29 नवंबर के बाद कोई जाएगा नहीं, तो मैंने गुपचुप तरीके से बैग लगाया और रेल का समय होने वाला था, उसके 1 घंटे पहले मैंने बैग उठाया, धीरे से बैग रखा और उसके बाद मैंने अपनी माता राम के पैर पड़ने के लिए उनके पास गया। मैंने, माता राम मैं जा रहा हूँ अयोध्या। तो कहाँ जा रहा है, जल्दी पकड़ो। उसने वो अपने हमारे आसपास जो परिवार रहते थे उन बच्चों उन युवाओं से बोला पकड़ो इसको जाने नहीं देना। तो 2-3 मेरे साथ के बड़े भाई जो लोग थे, हमारे मोहल्ले में रहते थे, वो उन्होंने मेरे को पकड़ने के लिए आए। इतने में तो मैंने जो दुड़की लगाई और मेरी माँ आधा किलोमीटर तक, यानी कि भवानी चौक तक मेरे पीछे भागी। मैंने भवानी चौक में ऑटो पकड़ा और सीधा स्टेशन गया। स्टेशन पे मेरे भैया आए दौड़ते हुए और कह रहे मैं अपनी मम्मी को रोता हुआ छोड़ के आया है और ये और वो बहुत सारी चीज़ें मेरे को सुनाई। मैंने कहा नहीं दादा, हमारे यहाँ भाई को दादा बोलते, नहीं दादा मैं तो जा रहा हूँ और तुम जानो, तुम्हारी माता राम जाने, अब मैं तो जा रहा हूँ प्रभु राम के काम के लिए। तो उन्होंने मेरी जेब में केल्ला के पूछा, उन्होंने केल्ला कुछ पैसे हैं क्या तेरे पास? मैंने कहा दादा नहीं है। तो उन्होंने मेरी जेब में 500 रुपये डाले। केल्ला चल ठीक है, मैं माता राम को देख लूँगा। तो मैं गया भैया, वहाँ पर हम 30 नवंबर को पहुँच गए। और 30 नवंबर से लेके हमारी जो भोपाल की टोली थी, 30 नवंबर से लेके 6 दिसंबर तक रोज़ सुबह 4 बजे उठे और बस ऐसे टेंट बना रखे थे पूरी अयोध्या को। अयोध्या में जितने भी खेती किसानी वाले जो लोग थे, उन्होंने उस समय फसल नहीं बोई और पूरी अयोध्या के खेतों में ऐसे तंबू लगे हुए थे और तंबुओं में, एक तंबू में 10-10 कार सेवक रुके हुए थे। 15 लाख लोगों का जमावड़ा वहाँ हो गया था। ऐसे ही हम कार सेवकपुरम के एक कैंप में हम लोगों को भी रुकना हुआ। तो भरी ठंड में 10 लोग को बिल्कुल जर्किन वगैरह पहन के अपने आप को ढोकते हुए पुआल में, पहली बार ऐसा हमको अवसर मिला था कि हम खेतों में सोए और पुआल पे सोए।
लेकिन शाम को 5 बजे अपने 5 तारीख की शाम को 5 बजे 5 दिसंबर को ऐसा पूरे अयोध्या में जितने 15 लाख कार थे वक्त वो जो आक्रोश है ना हम लोग महसूस कर रहे थे। ज़बरदस्त आक्रोश दिख रहा था कि यार होना हो कुछ ना कुछ 6 दिसंबर को कुछ ना कुछ घटित होगा। लेकिन हमको ये आदेश था संगठन की ओर से कि आपको भैया वह विवादित ढांचा है, उस विवादित ढांचे के सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा बना के उन्होंने खोद के रख दिया था और उस गड्ढे में हमको यही आदेश हुआ था अधिकारियों की ओर से कि आपको सुबह 9 बजे तक अब स्नान ध्यान करके और सरयू मैया की रेत लेकर उस प्रतीकात्मक रूप से उस गड्ढे में डालना है और अपने अपने घर की ओर रवाना हो जाना है। भैया इतना सुनना था कि वो जो आक्रोश था उसका लेवल और बढ़ गया। तो हमारी टोली उस समय शाम के 5 बजे करीब श्री राम जन्मभूमि से थोड़ा सा आगे जैसे हनुमानगढ़ी है वहाँ पर 5 तारीख को हम पूरी टोली बैठी और हम कयास लगा रहे हम आपस में एक दूसरे से लगा शर्त क्या होगा कल, ये जो 500 साल से अपना जो अतिक्रमण है वो हटेगा कि नहीं हटेगा। यानी ऐसा लग रहा था कि हाँ, क्योंकि 2 साल पहले जो नरसंहार हुआ था उसका गुस्सा था लोगों में और मेरे में भी। हमें उस समय हमारा गीत चलता था कि ऐसा अवयुवक कहाँ जिसके दिल में राम ना। तो हम लोग गाते थे तो सबके मन में राम जन्मभूमि आंदोलन और हमारी टोली में तो वैसे भी युवा थे, तरुण भी थे। कोई 14 साल का था, कोई 15 साल का था, कोई 16 साल का था। ऐसे युवाओं की टोली हमारी पुराने भोपाल की हम लेकर गए थे। तो जब हनुमानगढ़ी पर हम शाम को 5 बजे हम लोगों ने शर्त लगाई, पता टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा। तो मैंने भी अपनी तरफ से शर्त लगाई कि मैंने कि अगर टूटा ना तो हनुमानगढ़ी पर हनुमान जी महाराज को 2.5 किलो पेड़ चढ़ाऊँगा। ऐसा मेरे अंदर संकल्प यानी एक भाव आया। तो यही हर जगह चर्चा यही। सो गए भैया। अब सुबह जल्दी उठने के बाद हमने बढ़िया रेत स्नान करा मैया सरयू में और रेत लेकर और हम श्री राम जन्मभूमि से करीब 1 किलोमीटर हमारा हम लोग बैठे हुए थे। यानी पूरी 15 लाख पब्लिक पूरी अयोध्या को श्री राम जन्मभूमि को घेर के बैठी। ऐसे ज़्यादा बड़े रोड नहीं थे, छोटे छोटे रोड थे। पर पूरी रोड पे कार सेवक बैठे हुए श्री राम जय राम चल रहा। और हमको यानी वो जहाँ पे जो मंच बना हुआ था उस मंच की सिर्फ आवाज़ आ रही थी माइक से, हमको मंच दिख नहीं रहा था, ना हमको श्री राम जन्मभूमि दिख रही थी क्योंकि गलियों में बैठे थे। 11:15 बजे होंगे, 9 बजे से बैठे बोर हो गए कि भैया कुछ हो रही है, भाई भाषणबाजी चल रही है वाह ऐसा ही होगा इधर भी, अब जैसे ही कुछ नहीं होना है। तो एकदम 11:15 बजे करीब लगभग 11:45 पर भाषण वगैरह बंद हो गए और ऐसी आवाज़ आने लगी नियंत्रकों की कि कुछ कार सेवक ढांचे पे चढ़ गए हैं और जो जहाँ है वो वहीं बैठा रहे और श्री राम जय राम की धुन गाता रहे, जिसको जो करना है वो करे और आपको अब अराजकता नहीं फैलाना है, जो जहाँ बैठा है वो वहीं बैठा रहे। भैया इतना सुनना था हमको। एक तो आनंद आया कि नहीं कुछ ना कुछ शुरू हो गया है, हमारे मन में एक आनंद आया कि कुछ ना कुछ शुरू हो गया। तो हम जो हमारे अधिकारी जी थे जो हमारे वाहिनी प्रमुख बन के गए थे, हमने उन अधिकारी जी से बोला भाई साहब अपन भी चले क्या। तो अधिकारी जी बोले नहीं, हम सबके मन में और गुस्सा आ गया कि हमको यही करने के लिए हमको क्या 6-7 दिन से यहाँ पे पढ़ के बैठे। तो भैया क्या हुआ, वो जो अधिकारी जी थे मेरी जान दबा के बैठ गए ऐसे। क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा खुराफाती था उस समय। चमकती थाली हम वो पाली हमेशा नारा लगाते थे वहाँ पर अयोध्या में। तो जैसे दबा के बैठे थे, उनको मालूम था कि यही है, ये सबको लेके जाएगा और ये इसलिए मेरे को रोक के बैठा। मैंने उनसे धीरे से कहा, थोड़ी देर हो गई, लोग एक कार्यकर्ता जितने भी कह रहे वो मेरे को इशारा कर रहे कि यार ये उठेगा तो सब उठेंगे। तो मैंने उनसे भाई साहब से कहा, मैंने भाई साहब अरे कह लगे नहीं तू बहाना बना रहा है। मैंने भाई साहब बता रहा, कह चल ठीक है। और जैसे ही मैं गया तो मेरे पीछे सब ने दुड़की लगा दी और 15 मिनट के अंदर
हम वो 1 किलोमीटर का सफ़र किसी के सर पे पैर रख के, किसी के कंधे पे पैर रख के, और वो जो पूरे श्री राम जन्मभूमि को जो कांटों से तार के कटीले तारों से घेर रखा था, तो वो जब हमने वहाँ जाके देखा तो क्या देखते हैं कि वहाँ कम से कम 2,500-3 हज़ार वो तीनों गुम्बदों पे चढ़े हुए, कोई गेती ऊपर से मार रहा, कोई इधर से गेती मार रहा और नीचे से गेती। हम घूमते हुए ढांचे के पीछे की ओर गए तो पीछे की ओर देखा तो पूरे के पूरे सब लोग दीवार पे लगे हुए हैं गेती, और वही वो जो पाइप लगा रखे थे 20-20 फीट के 4 इंच वाले, वही पाइपों को लोगों ने उखाड़ लिया है कार सेवकों ने, और उसी पाइप को 5-5, 6-6 लोग मिला के जय श्री राम ऐसा करते हुए बोल रहे हैं। हमको तो और आनंद आ, अरे ये क्या हो रहा है, चलो अपन इसमें अपना योगदान दें। तो हम लोग वो ढांचे के पीछे वो पुराने पीपल के पेड़ उगे हुए थे, उन पीपल के पेड़ों में उन्होंने वो जो ऊपर चढ़े थे ना, उन लोगों ने रस्से मोटे रस्से डाल दिए थे। हमने वो रस्सों को चढ़ के ऊपर उसकी छत पे जाने का प्रयास किया। तो मेरे से ऊपर वाला जो था वो उसके हाथ से छूट गई, और वो छूटी हाथ से तो उसके साथ साथ मैं भी चढ़ते रह गया, और फिर नीचे आया तो फिर वो स्वयंसेवक जो थे, जो नियंत्रण बनाए रखते थे, सबको भगा रहे थे कि चलो चलो भागो। तो उनने जो भगाया तो हमको बाहर भगा दिया। तो फिर हमने किया नहीं यार, चढ़ना तो है यार, चढ़ के तो मानेंगे। फिर हमने प्रयास किया, फिर हमने वो एक रस्सी लटकी हुई दिख रही थी तो हम सब चढ़ गए, और आधे वहाँ से सूचना ऐसा लाउड स्पीकर पे आ रही कि वो गिरने वाला है, सब लोग उतरो, उस पे से गिरने वाला है, सब लोग उतरो। तो हमको सबको उतार दिया। तो वो एक गेट बना हुआ था, उस गेट पे कार सेवक पिले हुए, बहुत बड़ा गेट था, इंडिया गेट से भी बड़ा गेट था। तो उस पर जब 3,000 पब्लिक, 4,000, 5,000 पब्लिक पिल पड़ी, धूल हो रहा है, एक गुम्बद गिरा, दूसरा गुम्बद गिरा। तो ऐसे 4-4:30 बजे जब वो तीसरा गुम्बद गिरने वाला था, हमारी भोपाल की टोली ने उस जो ढांचा बना हुआ था 1528 से, उस ढांचे की हर कोने में हाथ लगाने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस युवाओं की टोली ने पूरा गुस्सा, हमको अवसर मिला था ना, हमने शुरुआत नहीं करी, लेकिन जिनने शुरुआत करी उनको धन्यवाद देते हुए हमने भी शुरुआत कर दी। और जब 4:30 बजे जब वो बीच वाला गुम्बद, जिसके नीचे भगवान श्री राम की पूरी विग्रह रखा था और एक लकड़ी की सिंहासन थी, उस समय हमारी अयोध्या एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जनपद पंचायत या जो भी थी, तो जैसे छोटे गांव में अपना एक छोटा सा मंदिर नहीं होता, ऐसे एक इतनी लकड़ी की सिंहासन थी। तो जब वो गिरने वाला था, तो उसी समय हम बाहर थे, धूल थी, ज़्यादा दूर नहीं थे। तो हमने देखा कि वो श्री रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज, जो उस समय श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, वो श्री रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज पूरे दल बल के साथ, अपने साधु संतों की टोली के साथ उसमें प्रवेश कर रहे। तो हम भी उनके पीछे घुस गए। तो जब हम भी उनके पीछे हो गए, हमारी भोपाल की टोली के 4-5-8 जो लोग हम लोग बचे थे, हम भी उनके पीछे घुस गए। हम उनके पीछे घुस गए तो हमने देखा कि वो श्री रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज ने बिल्कुल साक्षात दंडवत किया भगवान श्री राम को, और हम लोगों ने भी साक्षात दंडवत किया। उसको जब उठा रहे थे तो उठा के ले गए, अब सबके सब ले गए, और वो गिरने वाला था। और उस गिरने वाला था तो मैंने क्या देखा यार, वो जैसे वो एक एल्युमिनियम का बल्ब लगा हुआ था भगवान श्री राम के विग्रह पर, ऊपर गुंबद के ऐसे लटका हुआ था एक लंबी चेन से। तो उसमें एक विग्रह था, वो अपना बल्ब लगा था 440 वाट का बल्ब, उसमें वो एल्युमिनियम का ऐसे लगा रहता है, तो वो लगा था। अब वो विग्रह को उठा के ले गए पूरी की पूरी जनता, और मात्र हम 12-13 लोग बचे उस गिरने वाला, 12-13 लोग बचे, उसमें हम 4 लोग भोपाल के 12। तो मैंने, हमारा मित्र जो था कार सेवक मुकेश अरगड़े, मैंने उससे बोला, मैंने कहा तू घोड़ा बन राघवेंद्र आचार्य वगैरह और भी लोग थे, मैंने घोड़ा बन। वो एकदम यूँ घोड़ा बना, वो समझ गया कि ये क्या कहना चाह रहा है, वो घोड़ा बना, और मैं उसके ऊपर चढ़ा
और मैंने वो ये टूटने ही वाला है, पूरा गिरने वाला है, कम से कम ऐसी याददाश्त लेके चलो कि अपने को जीवन भर याद आए। तो मैंने उसको उठाया और जर्किन पहना हुआ था, वो जर्किन में यूँ रखा और लेकर हम लोग निकले। और जैसे ही निकले 5 मिनट बाद हम यानी कि सीढ़ियाँ उतर ही होंगे, वो तो टीला उतर ही होंगे कि वो ढांचा शायद पलट के देखा तो पूरी धूली धूल धूली धूल धूली धूल धूली धूल धूली धूल। आत्मा हिल गई, क्योंकि अगर अपन यहाँ अंदर होते तो अपन भी ब्रह्मलीन हो गए होते। बिल्कुल यानी उसी समय मेरे मन में से न जाने क्या निकला, उसी समय जब वो गिरा और 5 बजे करीब मेरे मन में से निकला कि नहीं, और यूँ हो गया मेरा हाथ खड़ा हुआ। और अंदर से ईश्वरी प्रेरणा से निकला होगा कि प्रभु जब तक तुम्हारा राम मंदिर भव्य नहीं बन जाता तब तक मैं अब यहाँ विवाह नहीं करूँगा और कुंवारा रहूँगा और शादी नहीं करूँगा। अब उसके बाद जब ये संकल्प 5 बजे का है, 6 दिसंबर का लौट के आए तो हम कैंपों में लौट रहे थे तो हनुमानगढ़ी वाले हनुमान जी महाराज पड़े। और वो जो एक दिन पहले हमने संकल्प लिया था, अगर हिंदू समाज ने या जो भी हो जाएगा, जो काम करने के लिए कार सेवक इकट्ठे हुए, अगर वो काम हो गया तो मैं तो हनुमान जी महाराज तुमको 2.5 किलो प्रसाद चढ़ाऊँगा, मावा के पेड़े चढ़ाऊँगा। तो मैंने वो जो मेरे भैया ने जो पैसे दिए थे 500 रुपये, और भी मेरे कुछ कार्यकर्ताओं ने मेरे को जो पैसे दिए थे, थोड़े बहुत सब पैसों का मैंने हनुमानगढ़ी में प्रसाद चढ़ाया हनुमान जी महाराज को। और फिर हमको ये जानकारी मिली कि प्रांतशः आपको ये मलबा हटाने के लिए रात को 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच, रात को 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में 2 घंटे के लिए मध्य भारत प्रांत वालों की ड्यूटी लगेगी ये मलबा साफ़ करने के लिए। क्यों? क्योंकि सबको ये सूचना थी कि इतना बड़ा कांड हो गया है, सीआरपीएफ आने वाली है, केंद्रीय सुरक्षा पुलिस बल आने वाला है, फैजाबाद में 11 किलोमीटर ही रुका हुआ है। वो जब तक आ जाए, क्योंकि ईश्वरी की इच्छा के अनुसार, प्रभु की इच्छा से इतना बड़ा काम हो गया था और उस पर पोजीशन लेना है तो उस पर कच्चा मंदिर बनाना पड़ेगा। तो ऐसा जिनने भी तय करा था तो ऐसा सूचना आई कि भाई आपकी ड्यूटी लगेगी, ये मलबा साफ़ करना है। क्योंकि अयोध्या में तो दिवाली और होली एक साथ हो रही थी, तो हम एक स्टूडियो में घुस गए और हमने एक मेमोरेबल 4 लोगों ने हमने एक फ़ोटो खिंचाया। और सब लोग कोई ना कोई एक ईंट उठा के लाए थे, मैं भी एक ईंट उठा के लाया था। और वो ईंट मैंने बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखी अपने पास। जब लौट रहे थे तो 7 तारीख को लौटे हम, वहाँ से ट्रेन पकड़ी, लखनऊ तक की ट्रेन। अब अयोध्या से लखनऊ तक 15 लाख लोग जब लौट रहे हैं तो हमको ट्रेन के ऊपर भी, छत पे भी बैठे हुए, हम लोगों को जगह कहाँ मिली? ट्रेन के एक शौचालय में 12 लोग बैठकर आए, ऐसे कुकड़ू बैठे हुए और 12 लोग बैठकर आए। और झांसी स्टेशन पे जब आउटर पे गाड़ी खड़ी थी तो कुछ वहाँ पर जो आउटर के पास आसपास मुसलमान बस्तियाँ थी, तो कार सेवक छत पे बैठे थे और पूरी ट्रेन कार सेवकों से भरी हुई थी। उस पर हमारी बिल्कुल बोगी पे, हमारी बोगी में आंध्र प्रदेश के भी कुछ कार सेवक थे। हमारी बोगी के पास पेट्रोल बम आके गिरा तो पूरी की पूरी ट्रेन खाली होकर उस गली में भराने ही वाली थी कि पुलिस वाले वगैरह सब आ गए और उन्होंने पूरा वातावरण को उन्होंने शांतिमय करा। 1 घंटा हमारा वहाँ पे टूट गया। तो झांसी स्टेशन पे ही मेरे को खबर लगी, जानकारी मिली थी, अफवाहें बहुत उड़ रही थी कि वहीं पे खबर लगी भोपाल की कि भोपाल में एक दंगे शुरू हो गए हैं, बहुत भयंकर दंगे शुरू हो गए भोपाल में। और भोपाल की एक मस्जिद को भी बम से ऐसा कुछ कर दिया गया है, ऐसी अफवाह उड़ी। तो मैंने कहा यार भोपाल में वो जो मस्जिद की अफवाह उड़ी तो वो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं, भोपाल में सराफे में। तो मेरे को ऐसा लगा कि अगर वो कांड हो गया होगा तो भोपाल में तो भयंकर मारकाट मची होगी, क्योंकि भोपाल संवेदनशील क्षेत्र। तो
मैंने किया अब अपने घर में क्या मालूम कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और घर वाले सोच रहे कि ये क्या मालूम आएगा कि नहीं आएगा। तो मन में आनंद में ऐसा था कि यार अब तो प्रभु श्री राम का ही कहा है जो कुछ है। तो फिर आए यहाँ, देखा तो भोपाल में देखते थे गोली मारने के आदेश जन मार्शल और कर्फ्यू वगैरह और दंगे अंगे शुरू हो गए थे। तो यहाँ आए, उसके बाद जब परिवार में हमने बात करी कि माता राम मैं ऐसा संकल्प लिया है मैं शादी नहीं करूँगा, तो मेरी माँ रोने लगी। मैं परिवार में जब बात करी तो उस समय क्या था कि अपने भारत में संयुक्त परिवारों का विघटन भी चल रहा था। तो मेरे 2 भाई घर छोड़ चुके थे, तो मेरी माता राम ने कहा कि अगर तू भी घर छोड़ के जाएगा, मेरे पिताजी को भोपाल में गैस कांड में दमा हो गया था, उनको उनके ट्रीटमेंट के लिए मेरे को रुकना पड़ता था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, जब तक माता राम की बापू की सेवा नहीं हो जाएगी, जब तक अपन देश घर में माँ बाप को नहीं संभालेंगे तो देश धर्म क्या खाक संभालेंगे। और योग देखिए कि संत हो गया। ये तो मैं संत बनने घर से नहीं निकला था, मैं तो हिंदू समाज का काम एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते करता था। अब मेरे को योग देव योग से मैं संत बन गया, और वो मैंने सिंहासन उठते हुए देखी थी उधर। और अब प्रभु की लीला देखी है कि मेरे को 22 जनवरी को जो उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है, उसका बुलावा आया कि आप 4000 संतों में आपको भी आना है। तो मेरा तो जीवन धन्य हो गया प्रभु। और अब मैं वहाँ पर कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहा हूँ। एक छोटी सी लकड़ी की सिंहासन हटते हुए देखी थी, और 6.5 फीट की सोने की सिंहासन लगते हुए देखूंगा। तो अब आप सोचिए कि युगों युगों तक याद रखने वाली जो घटना के उस समय भी साक्षी थे और अभी भी साक्षी होंगे, तो ये क्या है, आनंद आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं।